हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे नंदिनी चेयर से चिपकी हुई होती है क्योंकि विनी उसकी चेयर पे गम लगा देती है। तो नंदिनी जब उठने लगती है तो उसका कपड़ा फट जाता है पीछे से। तो दर्श उसे कहता है कि अरे तुम उठ क्यों रही हो, बैठ ही रहो। इसी तरह से नंदिनी जब उठने लगती है तो उसका वहाँ पे कपड़ा फट जाता है। तो दर्श उसे ठीक करने लगता है। तो दर्श देखता है कि उसके पीठ पे तिल है। तो दर्श को याद आता है कि कैसे वो नंदिनी के साथ जब नंदिनी के साथ था तो दर्श को सब कुछ याद आने लगता है। वो सोचता है कि कैसे वो जब नंदिनी के साथ था तो नंदिनी उसे एक बार उसके पीठ पर तिल ढूंढने के लिए कहती है। तो उसे याद आता है कि नंदिनी को भी उसी सेम जगह पे तिल था। तो दर्श याद करता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नंदिनी ही है। तो दर्श अपने और नंदिनी के रोमांटिक टाइम्स को याद करते रहता है। तो वो सोचता है कि कैसे वो नंदिनी के पीठ पर तिल ढूंढा था और वही सेम ईशानी के ऊपर ही है। ईशानी के पीठ पे भी सेम तिल है। तो ईशानी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे चार्मी आ जाती है। चार्मी यानी नंदिनी आ जाती है। तो नंदिनी कहती है दर्श। तो दर्श नंदिनी को देखकर उसे हक करने लगता है। तो जब दर्श पीछे से देखता है तो नंदिनी के पीठ पर कोई तिल नहीं होता है। और इधर नंदिनी यानी ईशानी दूसरे रूम में चली जाती है और वो वहाँ जाकर रोने लगती है। सोचती है, हे भगवान, तूने मुझे ये कैसा पति दिया है। मैं उसके लिए दुआ करती थी कि उसे आँख आ जाए ताकि वो मुझे पहचान पाए, और अब तो वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और दर्श यही सोचता रहता है कि आखिर नंदिनी के पीठ पे वो तिल क्यों नहीं है, क्यों मुझे नंदिनी में वो महसूस नहीं होता जो मैं ईशानी के लिए फील करता हूँ। वहीं दर्श नंदिनी को गले लगा लेता है। तो नंदिनी यानी चार्मी को गले लगा लेता है। चार्मी को ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, मुझे दर्श से प्यार हो गया है। यही तो मैं चाहती थी कि कोई मुझसे टूटकर प्यार करे, और अब तो मुझे भी दर्श से प्यार हो गया है। और नंदिनी को ईशानी के साथ देखकर चार्मी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। उसे जेलस फील होता है कि कहीं दर्श उससे फिर से प्यार ना करने लगे, और बस वो यही सोचने लगती है। यही सोचकर वो फिर राजबी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि दर्श नंदिनी से प्यार करने लगा है। मतलब मैंने नंदिनी की आंखों में दर्श के लिए प्यार देखा है, और अगर दर्श ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा मेरा। और वहीं नंदिनी रोने लगती है। चार्मी राजवी से कहती है कि मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था। मुझे लगता है, मुझे तो डर है कि क्या होगा मेरे बच्चे का क्या होगा। ये तो मुझे छोड़ देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी अपने बेटे को लेकर। इस तरह से चार्मी बहुत रोने लगती है। तो राजवी उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। और नंदिनी यहाँ परेशान होती रहती है और वो बहुत रोती रहती है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा गलत। और फिर वो सोचती कि मुझे क्या मतलब है, मैं बिल्कुल अब रोऊंगी नहीं, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता जब ये मुझे पहचानते ही नहीं है। तो फिर तो वहीं दिखाया जाता है कि जब दिखाया जाता है कि दर्श नंदिनी के कमरे में आता है और वो नंदिनी से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्या वो ज़िंदा है या मर गया। नंदिनी उसे कहती है कि आपको इससे क्या मतलब है, आपको मेरी ज़िंदगी में क्यों इंटरेस्ट है। तो वो पूछता है कि नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि विनी मुझे कह रही थी कि मुझे अपनी एटीएम की शादी करवानी है। तो नंदिनी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि विनी की उम्र देखिए और आप अपनी उम्र देखिए, वो जिस तरह से कहेगी क्या आप वैसा करेंगे। फिर दर्श नंदिनी को सॉरी कहता है, बोलता है ठीक है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलती है कि आप इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि मैं सुहागन जैसा कुछ नहीं पहनती, तो मुझे नहीं पहनना है। मेरे लिए यही, मेरी शादी हो गई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, यही मेरा सुहागन का निशान है, क्योंकि मुझे इतनी अपनी शादी से इतनी तकलीफ़ है और दर्द ही मिला है।
तो इस तरह से नंदिनी दर्श को बताती रहती है। और फिर वहीं हम दूसरी सीन में देखते हैं कि दर्श और नंदिनी बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पे राजबी और चार्मी यानी नंदिनी आती है। और चार्मी कहती है कि दर्श, फिर राजबी भी वहाँ पर आ जाती है। और राजबी कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी और नंदिनी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तो दर्श कहता है, क्यों माँ, फिर से शादी क्यों? तो राजबी कहती है कि इसीलिए बेटा कि क्योंकि तुमने अपनी आंखों से अपनी शादी नहीं देखी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार शादी अपनी आंखों से देखो। तो दर्श कहता है कि क्या नंदिनी इसके लिए रेडी है? तो नंदिनी भी देखती है वहाँ पे और कहती है कि हाँ, मैं रेडी हूँ। तो दर्श खुश हो जाता है। दर्श कहता है कि ठीक है, नंदिनी ने मुझे माफ़ कर दिया है इसका मतलब, और वो खुश हो जाता है। वहीं पर ईशानी और विनी ये सब बातें सुनते रहते हैं। तो ईशानी विनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और नंदिनी, दर्श और राजबी ये सब देखते रहते हैं। फिर दर्श अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि क्या अब, और अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या नंदिनी ने मुझे माफ़ कर दिया है? उसकी माँ कहती है, हाँ, तुझे माफ़ कर दिया है। और वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नंदिनी बाहर होती है। वहीं पे शोभित आ जाता है और शोभित कहता है कि मैंने सुना है कि भाई की दूसरी शादी हो रही है, मतलब फिर से शादी हो रही है। तो नंदिनी कहती कि मुझे ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? शोभित कहता है कि आप ये सब कैसे होने दे सकती है भाभी? आप भाई के साथ ऐसा गलत क्यों कैसे कर सकती है? भाई तो मतलब माफ़ कर दीजिए उनको। और वहीं राज भी खुश होता रहता है। राज भी खुश होती रहती है और दर्श भी बहुत खुश होता है कि उसकी शादी होने वाली है। वहीं दर्श जाता है, बाहर आता है और वहाँ पे शोभित और नंदिनी बात करते रहते हैं। तो दर्श उन लोगों की बातें सुन लेता है। शोभित नंदिनी से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम भाई के साथ ऐसा गलत कैसे कर सकती हो? आप क्या आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकती? और दर्श अपने लैपटॉप पे पुरानी फ़ोटो, शादी की फ़ोटो देखने जाता है, लेकिन उसे सारी फ़ोटो डिलीट मिलती है। वो सोचता है कि शायद नंदिनी ने दूसरे पेन ड्राइव में रख दिया है फ़ोटो। तो वो बाहर निकलता है नंदिनी से पूछने के लिए। तो वहीं पर वो शोभित और ईशानी की बातें सुन लेता है। दर्श सोचता है कि शोभित ईशानी को कैसे जानता है, और वो लास्ट के वर्ड्स सुन लेता है कि आप भाई के साथ ऐसा गलत कैसे कर सकती हैं। तो वहीं यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है। वहीं कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दर्श नंदिनी के पास आता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग क्यों होता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? और वहीं चार्मी आ जाती है। चार्मी कहती है, दर्श,